बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यू पॉइंट विद शफीक अवान। मैं हूँ आपके साथ शफीक अवान। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मुस्लिम लीग नून में सख्त जंग और सिंध में क्या होने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने शेख रशीद की क्यों ड्यूटी लगाई है कि वो सिंध जाके सिक्योरिटी इदारों से बात करें, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर उनके बकौल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और इसको तशबीह दे रहे हैं हमारे जो पीपल्स पार्टी वाले कि शायद कि गवर्नर राज की बात चल रही है सिंध में। तो इस हवाले से बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में जो बयानी की जंग छिड़ गई है। आज मरीम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि शहबाज शरीफ की अपोजिशन की सियासत और PDM की सियासत और शहबाज शरीफ के जो जो उन्होंने डिनर दिया था अपोजिशन के अरकान को, उसका PDM की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन को दिया था। आपके इल्म में होगा कि उन्होंने ये जो ये लंच या डिनर दिया था, इसमें सिर्फ जो थे वो अपोजिशन अरकान शामिल थे, जैसे मुस्लिम लीग नून थी, ANP थी और फिर फिर JUI थी और दूसरे जो इत्तेहादी थे जो कि पार्लियामेंट में हैं, वो सब शरीक हुए थे। लेकिन मरीम नवाज़ ने, क्योंकि उसमें मरीम नवाज़ इन्वाइट नहीं की गई थी और ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो अब उनका बयानिया और है और शहबाज शरीफ का बयानिया और है। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में वापस लाया जाए। इसके लिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की, फ़ोन पर गुफ्तगू भी, और वो चाहते हैं कि वो आ जाए। लेकिन शाहिद हक्कान अब्बासी ने दो टोक कह दिया कि PDM में पीपल्स पार्टी की कोई जगह नहीं है, यानी जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट की राय थी उसके बिल्कुल वो खिलाफ गए हैं और उनके इस बयानिए को जो है अपना मरीम नवाज साहब ने मोहर लगा दी कि जो बयानिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का है वही अपना मुस्लिम लीग नून का है और वही PDM का है। यानी शहबाज शरीफ को पे उन्होंने कह दिया नो। शहबाज शरीफ जो है जो कह रहे हैं वो बतौर पार्टी सदर कर रहे हैं, उनकी तमाम तर कोशिश जो एफर्ट्स हैं उनको मरीम नवाज़ और शाहिद हक्कान अब्बासी ने नो कर दिया है। बल्कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी को शामिल किया गया तो वो PDM के सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफ़ा दे देंगे। आज जब शहबाज शरीफ ने बात की अपना मौलाना फजल रहमान से कि PDM में ANP और पीपल्स पार्टी को ले आएँ, तो जो ज़राए से बयान खबरें आती हैं ना, जो चलाते हैं अपने मतलब की खबरें चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा है कि PDM को में शामिल होने के लिए पीपल्स पार्टी को वजाहत देनी होगी और उसको तर्जमा उन्होंने किया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने कि उनको माफ़ी मांगनी होगी, फिर हम जायज़ा लेंगे कि उनको आने देंगे कि नहीं आने देंगे। और यही बयान मरीम नवाज़ का था। यानी ये सारा बयानिया जो है ये नवाज शरीफ का बयानिया है। और एक TV शो में जो है शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने आज कहा कि जब उन्हें सवाल किया गया क्या शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा इसका फैसला पार्टी करेगी, यानी मुस्लिम लीग नून करेगी, ये कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा। यानी एक तरफ फिर उन्होंने फ़ौरन पैतरा बदला, नहीं वो बन सकते हैं। यानी एक शहबाज शरीफ जो सदर हैं पार्टी, उनकी पार्टी में ये वक़्त हो गई है कि उनके जो सीनियर नायब सदर हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनको एक तरह नहीं बन सकते, उनको पार्टी बनाएगी। इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब जो अपना जो मुस्लिम लीग नून में जो ग्रुपिंग है उसमें शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और मरीम नवाज़ एक पेज पे हैं और जो अपना राना सनाउल्लाह साहब भी हैं और फिर दूसरे लोग भी हैं और शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब पहले जाने जाते थे शहबाज शरीफ ग्रुप के, लेकिन अब जो है वो भी आजकल खामोश हैं, बड़े अरसे से खामोश हैं। पता नहीं क्यों खामोश है, क्या वजह है। बहरहाल ये बातचीत चल रही है और जो PDM का इजलास जो होने जा रहा है उसमें PDM के इत्तेहाद की बात तो बात न करेंगे। अगर शहबाज शरीफ वो मौक़िफ़ अपनाया पीपल्स पार्टी को लेने का और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने वही अपना बयानिया दोहरा दिया कि उनकी कोई जगह नहीं है, तो वहाँ मौलाना फजल रहमान से PDM का इत्तेहाद बचाते बचाते कहीं मुस्लिम लीग नून में कोई रिफ्ट न डलवा बैठे। क्योंकि जो अपना शाहिद हक्कान अब्बासी साहब है वो तो खुल्लम खुल्ला अपनी पार्टी के सदर के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें पीपल्स पार्टी कबूल नहीं है। और यही कुछ जो है मरीम नवाज साहबा भी कह रही हैं। अब PDM में जो है देखिए शहबाज शरीफ का सिक्का चलेगा, वो सदर है, लेकिन ये सिक्का कितना चलता है, कहाँ तक चलता है और क्या उनकी बात मानी जाती है नहीं मानी जाती, ये बातें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सर्द जंग का आगाज़ हो गया है जो कि मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से शहबाज शरीफ कुछ और फैसले कर रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं
और शाहिद खकान अब्बासी साहब और मरीम नवाज साहबा कुछ और बातें कर रही हैं। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है और उनका मुद्दा सिर्फ ये है शहबाज शरीफ साहब का कि पीपल्स पार्टी को लाया जाए वापस, ANP को वापस लाया जाए ताकि ये मजबूत हो। आपको याद होगा मैंने कोई 1 माह पहले शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था साहब अदालत में भी, फिर मैं उन्हें उनके घर भी मिला था। तो वो बड़े रंजीदा थे कि PDM दो पार्टियाँ क्यों अलग हुई। वो PDM को उस वक्त भी इत्तेहाद चाहते थे और अब भी कोशाएँ, लेकिन ज़ाहिर जब अपना हमारे जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब और अपना अल्लाह भला करे आपका शाहिद खकान अब्बासी साहब, मरीम नवाज साहबा, वो ये नहीं चाहती कि ये दोनों पार्टियां वापस आएँ। अब मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने वाज़ह कह दिया है कि उनको PDM का जो ना उनको वजाहत देनी पड़ेगी, उनको रिटर्न तहरीर देनी पड़ेगी। और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि जो नोटिस फाड़ा था अपना बिलावल भुट्टो ने, वो उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ये हाल हो गया और लगता नहीं कि PDM में ये दोनों जमातें शामिल हों। और ये देखें डे 1 से ख्वाहिश यही थी मुस्लिम लीग नून की, शाहिद खकान अब्बासी ग्रुप और मरीम साहबा की, कि ये पीपल्स पार्टी इसमें ना हो। उसकी वजह यह है कि वो पंजाब में खुल खेलना चाहते हैं, पंजाब में अपना कोई सामने या अपना लाइस छोटा मोटा बिलिंग चाहते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की तो कोई से नहीं है अपना पंजाब में। और ना इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कुछ पॉकेट्स हैं KP में जहाँ के मुस्लिम मौलाना फजल रहमान साहब के वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो एक इन फ्यूचर एक अगर कहा जाए हाइपोथेटिकली तो एक इलेक्शन अलाइंस में जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में किसी को कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी को नो कहना भी उसी अपना सिलसिले की एक कड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी को कबूल कर लिया तो कल जो है अपने ये कहा गया कि आप अपना उनसे कोई सियासी इलेक्शन को इलेक्टोरल इत्तेहाद करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करें तो उसमें मुस्लिम लीग नून का नुकसान होगा। तो उससे बचने के लिए जो है वो नहीं चाह रहे शाहिद खकान अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा कि वो पीपल्स पार्टी किसी तरह भी या ANP किसी तरह भी वापस आएँ इसमें PDM में आए, क्योंकि ANP की जो KP में कुछ से है। और अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा KP में और फिर अपना उसमें पंजाब में, और ANP को KP में एडजस्ट करने पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून को जो वाइड सीट थी वो तो हार गई वो अपना पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से। तो ये चीज़ें हैं कि ये दोनों तुले हुए हैं। लेकिन आखिर जो PDM का इजलास होने जा रहा है अगले हफ्ते, उसमें होगा क्या? क्या शहबाज शरीफ अपनी बात मनवा सकेंगे? क्या शाहिद खकान अब्बासी साहब उनके खिलाफ चलेंगे? क्या जो बयानिया उनका है क्या मौलाना फजल रहमान साहब उसको मानेंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी रिमोट कंट्रोल हो रहे हैं नवाज शरीफ के ज़रिए, और वो उसको नहीं चाहते कि नवाज शरीफ को वो नाराज़ करें। गो सिम्बॉलिकली शहबाज शरीफ शरीक होंगे, लेकिन जो बात मानी जाएगी, जो कहा माना जाएगा, वो जो है वो उन्हीं का माना जाएगा, अपना मरीम नवाज़ का, शाहिद खकान अब्बासी साहब का और नवाज शरीफ साहब का। और PDM में मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को जगह है। अगर वो आएंगे तो उनको जलील किया जाएगा। जो मेरी इतलात है उनसे रिटर्न माफ़ी मंगवाने के बाद भी उन्हें कहा, शायद उनके कहा कि पहले वो एतमाद बहाल करें। आप तो किसी को धोखाबाज और कह दें आप पे एतबार नहीं है तो फिर आगे पीछे क्या रह जाता है। बहर पीपल्स पार्टी ने भी जो अपने नासिर अली शाह साहब ने भी ये कह दिया कि हमें कोई PDM में जाने की कोई जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमने रिक्वेस्ट की है। अब शहबाज शरीफ साहब एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी सैबोटाज कर रही है उसको कि वो ना कर पाएँ। इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा लामाला होगा, उनको अपना PTI को होगा, मौजूदा हुकूमत को होगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का ये जोम है कि वो अकेले ये सब कुछ निपट सकेगी, सब कुछ कर सकेगी। और आज मरीम साहबा ने कह भी दिया कि पंजाब में तब्दीली के लिए, उनके अदम एतमाद के लिए उनके पास मुकर्रर तादाद से ज़्यादा वोट हैं। अगर वो अपना मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि अगर जो पीपल्स पार्टी के बाद इतने अरकान हैं अपोजिशन में, तो वो अपना मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के अदम एतमाद लाएँ चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। तो वही बात पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के अदम एतमाद लाएँ और उसको पहली जो ईंट उखाड़ें इसकी इमरान खान हुकूमत की, ताकि आगे जाके वो आगे की मंजिलें आसान हों। लेकिन मुस्लिम लीग नून इसको नहीं मान रही। और मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया सेनेट में और है और पंजाब में और है। तो यही इख्तलाफ है। हर एक ना अपनी क्या कहते हैं, हर एक अपनी लाइन चल रहा है, अपना खेल खेल रहा है, जिसको अपना फ़ायदा है उसी तरफ जा रहा है।
बहरहाल ये जो सर्द जंग है मुस्लिम लीग नून में, ये कोई ख़तरे की घंटी है और ये बिल्कुल शहबाज शरीफ के खिलाफ एक मुहाज बना दिया गया है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शायद खकान अब्बासी आगे हैं, लेकिन पीछे उसके मियाँ साहब ही हैं, क्योंकि मियाँ साहब नहीं चाहते हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी या कुछ उसी बातचीत चले, और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि फ़हम तफ़हीम के वो माहिर है, फ़हम तफ़हीम के बंदे, और वो चाहते हैं कि तमाम साथ मिल के चलें। बहरहाल ये आगे चल के ये पता चलेगा सरबराही इजलास में क्या होता है, लेकिन आज तक ये वाजिया हो गया। मरीम नवाज़ साहबा को इन्वाइट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने उस डिनर में, तो उन्होंने उस पर भी ये ज़ाहिर इंसान गुस्सा तो होता है कि भाई मैं इतनी, बिल्कुल मरीम साहबा ने बड़ी अच्छी तहरीक चलाई उनकी गैर मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उन्होंने बड़ा अच्छा लेके चली PDM के बयानियों को और मुस्लिम लीग नून के बयानियों को बहुत अच्छा लेके चली। और लेकिन आप जब शहबाज शरीफ से सदर पार्टी के वापस आ गए तो बयानियाँ उन्हीं की चलेगा, बात उन्हीं की मानी जाएगी। अब उनके साथ शायद खकान अब्बासी साहब भी हैं, जिन्होंने ऐलान कर अपने पार्टी सदर के खिलाफ कह दिया है कि भाई पीपल्स पार्टी कबूल नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी आई तो वो जो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे, जो कि PDM के सेक्रेटरी जनरल से। यानी इसका मतलब है कि कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है तलखी पैदा हो गई है मुस्लिम लीग को लोगों में, और जितना मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, अगर वो स्टैंड ले गए तो फिर उनसे कोई पीछे नहीं हटा सकता। हाँ, बड़े भाई की बात हो रही है, बड़े भाई अगर कोई बात करते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनका बयानिया क्या होगा उसमें अपना PDM के सरबराही इजलास में। अच्छा, वो एक TV प्रोग्राम में शाह खकान अब्बासी साहब ने ये भी सवाल किया कि भाई जो चौधरी निसार साहब हैं उनकी क्या हैसियत है। उन्होंने कहा वो मुस्लिम लीग नून में नहीं आ सकते, उनके मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ की बड़ी दोस्ती है उनसे, चौधरी निसार साहब से, और वो अक्सर जो हुकूमती नवाज शरीफ के साथ जो मामला पेश आता रहे हैं उनके लिए रिलीफ लेने के लिए जो हैं फ़ौजी हुकाम से मिलते रहे हैं, उनके बड़ी इनरोड्स हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट में, और वो बड़ी रियायतें ले चुके हैं, और शहबाज शरीफ के वो बड़े ख़ास दोस्त हैं। अब अपना जो है मुस्लिम लीग नून के नायब सदर जो हैं शायद खकान अब्बासी साहब, वो ये वर्डिक्ट देने वाले वो नहीं है। ये जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ, ये उनका इस्तेकाक है कि वो ऐसा बयान दें कि भाई क्या कौन पार्टी में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। लेकिन शायद खकान अब्बासी साहब ने ये फैसला दे के, ये वर्डिक्ट दे के अजीब एक अपना तबले जंग बजा दिया शहबाज शरीफ अपनी पार्टी सदर के खिलाफ कि भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी मेरी ही, और फिर ये भी कहते हैं कि मैं रिज़ाइन भी कर दूंगा। ये बड़ा लम्हा फिक्री है मुस्लिम लीग नून के लिए। और फिर मरीम नवाज़ मुसलसल उनकी हिमायत कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि कौन अपने चौधरी निसार, फिर उन्होंने कहा चौधरी निसार का कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। और जो हमारे शायद खकान अब्बासी साहब, वो भी ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। कल अगर शहबाज शरीफ कोई फैसला करते हैं तो सब तो ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ की बातें मानी जाएंगी? क्या शहबाज शरीफ बतौर पार्टी सदर जो फैसले करेंगे उनकी कोई वक़्त होगी? अब तो बातें यहाँ तक आ गई हैं, और ये जो सब जंग है मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही ख़तरे की घंटी है। अब मैं आता हूँ जो अपना सिंध में जो खिचड़ी पक रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद से कहा है कि वो सिंध का दौरा करें और सिक्योरिटी इदारों से मिल के देखेंगे। वहाँ पुलिस कह रहे नाकाम हो गई है, पुलिस की वहाँ को लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। आपको पता है कि डाकुओं का एक हमला किया था, 3 पुलिस वाले मार दिए थे, आज जवाबन पुलिस वाले ने कुछ मार दिए हैं, और वहाँ एक किस्म का अमलन डाकू राज है कुछ इस्लाम। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में हालात जो है अमन अमान के ठीक नहीं है, और डाकू राज है बाकायदा। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो दौरा करें, उसका देखें क्या हो रहा है। अब जो इसको PTI वाले कह रहे हैं कि हम सिंध में गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अवाम की जानो माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, और इसके लिए जो है बड़ा सॉलिड ग्राउंड है PTI के पास, और वो वहाँ पे गवर्नर राज लगाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। दूसरे पीपल्स पार्टी वाले भी एक खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हमें भी वाइब्स आ रही हैं, हमें इतलात आ रही हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा हम इसका मुकाबला करेंगे। अब देखें, एक क्राइसिस से निकलते हैं दूसरा क्राइसिस आ जाता है, कोई समझ नहीं आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब अगर ये अपना ये गवर्नर राज लगा दिया गया, जिसकी दावा कर रहे हैं कौन, PTI के लोग, सिंध के लोग, और कुछ इस्लामाबाद से भी, और यही दावा कर रहे हैं PTI, यही खदशे का इजहार कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी। तो देखें अब क्या होता है। अब PDM का आखिर में दोबारा बात करूँगा PDM जो है वो अपना, अब देखते हैं अपना इत्तेहाद बरकरार रखती है या मुस्लिम लीग नून में कुछ तलखियाँ बढ़ती हैं, या आने वाला वक्त बताएगा। और फिर शहजाद अकबर साहब जो अपना बैरिस्टर अली जफ़र हैं, उनकी जो है रिपोर्ट भी पेश कर देगी प्राइम मिनिस्टर को। उस पर भी उन्होंने वही अपना, और कमो बेश वही रिपोर्ट है जो पहले रिपोर्ट थी
गो कि उन्होंने कुछ शहजाद अकबर की कुछ ज़्यादतियों का जिक्र किया है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती, उस पर कोई मज़ीद बातें नहीं होती, उसको इस पर फिर बहस करेंगे। तो नाज़रीन देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।